नमस्कार बच्चों आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 11 सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे और इस पाठ में जानेंगे कि किस तरह सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के शिक्षा के अधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके इसी संघर्ष की जो कहानी है वो इस पाठ में दी गई है। चलो इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। यहाँ पे एक महिला अपने हाथ में किताब लेकर इस विद्यालय की ओर जा रही है। तो उस जाते समय कुछ लोग जो हैं उस पे मिट्टी और कंकड़ फेंक रहे हैं। कौन है यह महिला और ये लोग क्यों इस पे मिट्टी और कंकड़ फेंक रहे हैं, ये तो हम इस पाठ को पढ़कर ही जानेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपरी ऊपर, निर्मितम बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यत देखते हैं, ऊपर बने हुए चित्र को देखते हैं। जो चित्र बना हुआ ना इसके बारे में बात हो रही है। इदम चित्रम, इदम यह, चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र कस्यचित किसी पाठशालायाः, पाठशाला, वर्तते है, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम यह सामान्यः पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, इयम यह, अस्ति है महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एका एक शिक्षिका अध्यापिका गृहात् घर से, पुस्तकानि किताबें, आदाय लेकर, चलती चलती है। एक अध्यापिका घर से किताबें लेकर चलती है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक अध्यापिका जो अपने हाथ में किताबें लेकर चल रही है। मार्गे रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याः उसके, ऊपरी ऊपर, धूलिम मिट्टी, कश्चित कोई, च और, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति अर्थात फेंकता है। तो मार्गे रास्ते में, कोई उसके ऊपर, धूल अर्थात मिट्टी, और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। क्षिपति का अर्थ क्या होता है? फेंकता है। परम सा सव दृढ़ निश्चयात न विचलति, परम परंतु, सा वह, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, विचलति विचलित न नहीं, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। कौन सा दृढ़ निश्चय? कन्याओं को पढ़ाने का। स्वविद्यालय कन्या भी, सा विनोदम आलपनति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं से, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपनति बातें करती हुई, सा वह, अध्यापने पढ़ाने में, संलग्ना भवति पढ़ाने में लगी रहती है। दोबारा देखें, अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातें करती हुई, आलपनति बातें करती हुई, वह पढ़ाने में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, तस्याः उसका, स्वकीयम अपना, अध्ययनम अपि अध्ययन भी, सह एव साथ ही, प्रचलति चलता है, मतलब जो उसकी पढ़ाई है वह भी उसके पढ़ाने के साथ साथ चलती रहती है। दोबारा देखें, उसका अपना अध्ययन भी, साथ ही, सह साथ, एव ही साथ ही चलता है, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयम, केयम ये जो शब्द है ये क प्लस में इयम शब्द से बना है। इयम यह, कह कौन, महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, अपि भी, यूयम
तुम सब इमाम इस महिला को जानते हो? क्या तुम सब भी इस महिला के बारे में जानते हो? इयम एव यह ही, इयम यह, एव ही यह ही, महाराष्ट्र से प्रथमा महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका अध्यापिका सावित्रीबाई फूले नामधेया सावित्रीबाई फूले हैं। यह ही महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य महीने के तीसरे दिवसे दिन 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ, अर्थात 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। अभिहितौ शब्द का अर्थ होता है कहे गए। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं, अर्थात उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। परिणीता का अर्थ होता है ब्याही गई। लगभग 9 साल की आयु में वह ज्योतिबा फूले महोदय से ब्याही गई, अर्थात 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फूले महोदय से उनका विवाह हुआ। सो अपि इस शब्द का विच्छेद होगा सह प्लस अपि, वह भी, तदानीम उस समय वह भी 13 वर्ष कल्पः एव आसीत। उस समय वह भी लगभग 13 साल के ही थे। जिस समय सावित्रीबाई का विवाह हुआ उस समय सावित्रीबाई 9 साल की और ज्योतिबा फूले जो थे वो 13 साल के थे। यतो ही सः स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत। यतो ही क्योंकि सः वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत थे, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित या मन में विद्यमान अध्ययन अभिलाषा पढ़ने की इच्छा उत्साह में प्राप्त हुई। दोबारा देखें, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा साकार हो गई। इतः परम, इतः इसके, परम पश्चात इसके बाद, सा उसने किसने? सावित्रीबाई फूले ने सागृहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः इसके परम बाद या इसके पश्चात उसने आग्रहपूर्वक या मन से आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययन कृतवती किया। इसके बाद भी उसने, इसके पश्चात उसने आग्रहपूर्वक या मन से अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का
प्रथमम पहला, विद्यालम विद्यालय, आरंभ किया। दोबारा देखें, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। किसके साथ मिलकर? ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर। ज्योतिबा महोदय कौन थे? सावित्री बाई के पति थे। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तदानीम तब वह केवल 17 वर्ष की ही थी। कौन थी 17 वर्ष की? सावित्री बाई फूले। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे आस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण तिरस्कार किए गई समुदाय की बालिका नाम लड़कियों के लिए तया उसने पृथक्तया अलग से अपरः दूसरा विद्यालय प्रारब्धः शुरू किया। दोबारा देखें, 1851 ईस्वी में छुआछूत से अपमानित की गई या छुआछूत से तिरस्कार को प्राप्त हुई समुदाय की लड़कियों के लिए उसने अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। मुखरम का अर्थ होता है खुलकर। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापैतैः मिलितः। नापैतैः होता है नाइयों से। विधवाओं के सिर मुंडन को निराकरणाय रोकने के लिए वह साक्षात सीधे ही नाइयों से मिली। विधवाओं के सिर मुंडने को रोकने के लिए वह सीधे ही या साक्षात ही नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलत परिणाम स्वरूप केचन कुछ नापितः कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी परंपरा में सहभागिता सम्मिलित होना अत्यजन छोड़ दिया। देखिए, परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादी परंपरा में भाग लेना अत्यजन छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्णवस्त्रावृत्ताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्गे रास्ते में दृष्टम देखा यत् की कूपम कुएं के निक्सा पास में शीर्ण वस्त्रावृत्ताः फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई निम्न जाति की काश्चित कुछ नार्यः औरतें जलम पातुम पानी पीने के लिए याचनते स्म मांग रही थी। दोबारा देखें, एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई कुछ निम्न जाति की औरतें पीने के लिए पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्ग के लोगों ने उपहासम मजाक कुर्वन्तः करते हुए कूपात कुएं से जलोद्धरणम इस शब्द का संधि विच्छेद होगा। जल प्लस में उद्धरणम मतलब पानी खींचने से, अवार्यन रोक दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी खींचने को रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत। सोढ़ुम न शक्नोत मतलब सहन न करना। सावित्री यह अपमान सहन ना कर सकी। किनका अपमान? उन औरतों का अपमान वह सहन ना कर सकी। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तो वह तहा उन सब
स्त्रियः औरतों को वह उन सब औरतों को अपने घर ले गई। तड़ागम दृशयित्वा आकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत। तालाब को दृशयित्वा दिखाकर आकथयत कहने लगी, यत की यथेष्टम इच्छा अनुसार, जलम पानी को, नयत ले जाओ, जितनी इच्छा है उतना पानी ले जाओ। तालाब को दिखाकर कहने लगी कि इच्छा अनुसार पानी को ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः, अयम यह तालाब सार्वजनिक है अर्थात सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे पानी ग्रहण करने में या पानी लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वथा समर्थितः। तया उसके द्वारा या किसके द्वारा? सावित्रीबाई फूले के द्वारा। मनुष्याणाम मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी का, पक्ष माने पक्ष में, सर्वदा हमेशा समर्थन किया गया। दोबारा देखें, उसने किसने? सावित्रीबाई फूले ने मनुष्य की समानता और आज़ादी का हमेशा ही सब प्रकार से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधि में या उसके कार्यों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय रही। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां की स्थायी हुए या पीड़ित हुए समुदाय के लोगों को स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। दोबारा देखें, अस्य मंडल से, इस मंडल का उद्देश्य था कि स्थायी हुए समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया, मतलब उसने अनेक संस्थाएं चलाई। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल पड़ने और प्लेग की महामारी आने पर उसने, किसने? सावित्रीबाई ने पीड़ित जनानां, पीड़ित लोगों की, आश्रांतम बिना थके हुए, अविरतम लगातार, सेवाम अकरोत् सेवा की। दोबारा देखें, अकाल पड़ने पर और प्लेग की महामारी आने पर उसने पीड़ित लोगों की बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले, महामारी फैलने के समय और लगातार सेवा में लगे रहने से वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 में उनका निधन हो गया। दोबारा देखें, महामारी फैलने के समय और सेवा में लगे रहते हुए वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री ने प्रशंसनीय कार्य किया। तस्याः
काव्य संकलन द्रव्यम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च इति। कौन कौन से हैं? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में महिला उत्थान से महिला के उत्थान की गहन अवबोधाय, गहन मतलब गहराई को, अवबोधाय समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। भारत देश की महिला उत्थान की गहराई को समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आपको इस पाठ का हिंदी में अनुवाद समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।